आज से 40 साल पहले क्या कोई इंटरनेट का वजूद था? और इस टाइम पे पूरी दुनिया में से 400 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है। आप फर्ज करिए कि एक दिन सुबह उठे, अपना फोन अपने हाथ में लिए किसी भी करीबी को मैसेज करने के लिए, और तब आपने रियलाइज किया कि अपना या अपने घर वाले किसी भी फोन में भी इंटरनेट ही नहीं आ रहा है। और ऐसे वक्त में क्या करोगे आप? ऑब्वियसली तब आप अपने दोस्तों को ही फोन करोगे और आप उनको भी पूछोगे कि तेरे फोन पे इंटरनेट आ रहा है क्या? और सामने से वो भी कहेंगे कि मेरे फोन में भी इंटरनेट नहीं चल रहा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसे कुछ भी उनके फोन में भी नहीं चल रहा है। और ऐसे में क्या करिएगा आप? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है अगर पूरी दुनिया के इंटरनेट कनेक्शन कुछ ही महीनों के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? और अभी अब ये सुनने के बाद ऐसा सोच रहे होंगे कि ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो फिर भाई ये भी समझो कि आज से 2 साल पहले अगर किसी ने बोला होता है कि पूरी दुनिया एक झटके में बंद हो जाएगी, मतलब लॉकडाउन की स्थिति में चली जाएगी पूरी दुनिया, ऐसा कोई सोच सकता था क्या? मतलब ये तो इम्पॉसिबल सा ही लगता है। एक ही झटके में पूरी दुनिया को ही बंद करवा दिया। आज से 2 साल पहले तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब ये हो रहा है ना, तो फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। इसीलिए हमेशा होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो बैक टू द टॉपिक। तो हम बात करें तो अगर कभी भी इंटरनेट ना रहे तो क्या होगा? तो फिर आप किसी को मैसेज नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन पे किसी भी बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन से कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, और सडनली इंटरनेट बंद होने की वजह से गूगल मैप काम नहीं करेगा और बहुत सारे लोग अपना रास्ता खो जाएंगे। आपके बैंक में तो पैसे होंगे और इंटरनेट ना होने की वजह से आप उसको ट्रांसफर भी नहीं कर पाओगे। तो आज ऐसे ही इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। और ऐसे में पहले के कुछ दिन हमें बहुत ही अजीब लगेगा, और इस टाइम पे मतलब हमारे इस जनरेशन में हम सुबह उठने के बाद फेसबुक या फिर व्हाट्सएप चेक करना एक रूटीन बना चुके हैं। और अगर हमारे आसपास कुछ हो रहा हो तो फिर हम अपने दोस्त या फिर करीबी को तुरंत ही मैसेज करके बताते हैं या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल देते हैं। और ऐसे वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे वक्त में आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ अटैच्ड हो गए थे और बहुत सारे लोग इनमें अटके पड़े थे, और हमें एक ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन का ज़रूरत था। और ऐसे में सारे मम्मियाँ यही सोचेंगे अब हमारा बच्चा फ़ोन के स्क्रीन को देखने की बजाय थोड़ा बहुत हमें भी देख लिया करेंगे। बट देयर इज अ ट्विस्ट, ऐसा नहीं होगा। इस घटना का पूरा उल्टा प्रभाव पड़ेगा हमारे जनरेशन के ऊपर। ऐसे 10-15 दिन रहने के बाद लोग बौखला जाएंगे, मतलब पागल हो जाएगा, डिप्रेशन और एंजाइटी में घुस जाएगा। मतलब सीधा सीधा बताए तो मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ जाएगी पूरी तरीके से। और इसका कारण बहुत सिंपल है, हमारा जो जनरेशन है वो बहुत बुरी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब अपडेट हम सोशल मीडिया पे देते रहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद को सेलिब्रिटी समझने लगता है। सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। खैर हम एक बात भूल रहे हैं कि इंटरनेट का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, क्योंकि इंटरनेट तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इंटरनेट तो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है और उसमें सिर्फ सोशल मीडिया थोड़ी ना आता है। और इसीलिए इंटरनेट ना होने की वजह से ईमेल या फिर फाइल ट्रांसफ़र कुछ नहीं हो पाएगा, और जितने भी ऑफिस है या फिर घर पे काम करते हैं जितने भी लोग, वो सब काम बंद हो जाएगा। अगर उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलेगा कि करना क्या है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। और बात रही फाइल्स की, वो तो मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन उससे अगर ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। और इसी वजह से इकोनॉमिकली बहुत बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पे बैंक पे जितने भी काम होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे ही होते हैं। क्योंकि आज के टाइम में तो पैसे ट्रांसफ़र करना मक्खन की तरह हो गया है, कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन पे कर सकते हो। सो इंटरनेट बंद होने की वजह से आप रेस्टोरेंट या फिर शॉपिंग मॉल पे जाकर के ऐसे बिल पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में हमारे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब बस प्लास्टिक ही बन के रह जाएगा। और बात रही शेयर मार्केट की, तो वो बहुत नीचे आएगा। और ऐसे में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रेत की घर जैसे टूट जाते हैं, ऐसे ही ये भी टूट जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो गया तो एक दिन में 440 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का नुकसान होगा, सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर 440 करोड़। और जो छोटी मोटी कंपनीज है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो डेवलप्ड कंट्रीज है, क्योंकि उधर तो सब कुछ इंटरनेट पे ही चलता है। मतलब फ़ोन से ही आप एसी, फ्रिज, लाइट पता नहीं क्या क्या ऑन कर सकते, क्योंकि अब तो स्मार्ट एसी, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज सब कुछ स्मार्ट हो गया भाई। मतलब इंटरनेट के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे आप गाड़ी में जाने से पहले एसी चला देते हो ताकि गाड़ी ठंडा हो जाए, लेकिन तब तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। और ऐसे रोज़मर्रा के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर ही नहीं पाओगे, मतलब सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे करने का। और एज यूजुअल ट्रांसपोर्टेशन में भी तो दिक्कत आना ही आना है।
जो अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सब कुछ एक ही झटके में बंद हो जाएगा। और इसका अंदाजा आप रिसेंटली एक जो घटना हुआ उससे लगा सकते हो। आप तो रिसेंटली सुने होंगे कि एवरगिवन ने सुएज कनाल को ब्लॉक कर दिया था और इसी वजह से सुएज कनाल चलाने वाले जो संस्था था उसको 100 करोड़ से 130 करोड़ नुकसान हुआ है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना नुकसान होगा। मतलब अगर एक कैनल को ब्लॉक करने की वजह से 130 करोड़ का नुकसान होता है, मतलब सोचो पूरी दुनिया में अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम रुक जाए तो फिर कितना लॉस होगा। सच कहूँ तो पूरी दुनिया खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उससे भी कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि अगर इंटरनेट कभी बंद हुआ तो फिर क्योंकि उसी वक्त 80 से 85% कब रुक जाएगा। बिकॉज आप जो अभी वीडियो देख रहे हो वो तो इंटरनेट की वजह से देख रहे हो, आप जो बाहर की न्यूज़ देखते हो, बाहर की सारी चीज़ जानते हो तो इंटरनेट की वजह से ही जानते हो। बट अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ समझने वाली है। आज से लगभग 40 या 50 साल पहले इस इंटरनेट का क्या वजूद था हमारी दुनिया में, क्योंकि इंटरनेट का उम्र लगभग 50 साल हो चुका है। क्योंकि 1969 में सबसे पहले इंटरनेट शुरू हुआ था, तो उससे पहले क्या ये सारी चीज़ें नहीं होता था? बिल्कुल होता था, सब कुछ हो रहा था। तो ऐसा सोचने वाली बात है कि एक दिन अगर रुक जाए तो फिर इतने पैसों का नुकसान क्यों होगा। और अगर हम बात करें 21वीं सदी की, मतलब इसी टाइम पे पूरी दुनिया में से 40 करोड़ लोगों के पास अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। वो लोग इस पूरे इंटरकनेक्टेड जो दुनिया है उससे वो लोग बहुत अलग है, तो फिर वो लोग भी तो जी रहे हैं ना। और उन लोगों को ये पता भी नहीं है कि इंटरनेट है क्या। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है या फिर ऐसा कोई लोग हो ही नहीं सकता आज के टाइम में, तो फिर भाई आप गलत हो। मैं इस बारे में ना एक डिटेल पूरा वीडियो बनाऊंगा कि जहाँ पे इंटरनेट के बारे में कोई जानता ही नहीं है, इंटरनेट क्या है किसी कुछ नहीं जानता, एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब कंप्यूटर उन्होंने देखा ही नहीं। तो बहरहाल इस चीज़ के बारे में अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके पीछे हज़ारों चीज़ें काम कर रही होती है। मतलब अगर एक चीज़ भी बंद पड़ जाए तो फिर और भी तो हज़ारों लाखों मशीन्स है ना, वो अपना काम कर रही है। बट ऐसा तो नहीं लगता है कि अभी इस टाइम पे ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा प्रिपरेशन करके रखिए कि इंटरनेट की वजह से कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट है। सो बस ये आइडिया मेरे दिमाग में ऐसे आ गया था कि अगर ऐसा हो गया तब क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैंने रिसर्च किया और बस ये वीडियो बना दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक हो तो फिर वो भी बताना मत भूलना, हो सकता है अगले आने वाले वीडियो में उस टॉपिक पे ही बना दूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और तब तक मैं चलता हूँ। जय हिंद एंड गुड बाय।